नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई पर जीत पर। तो आज है इतिहास सीरीज का एपिसोड नंबर 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आए जेई मेन 2022 में जबरदस्त टॉप 5 क्वेश्चन। तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि जो भी आप कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है, आपको मंजिल तक ले जाएगा या फिर नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। राइट, पहला हमारे पास आता है, हाँ लेट ये दे रखा है, हम एक सर्कल दे रखा है, ये दे रखा है, ये लाइन। देखिए ये तो एक सर्कल की इक्वेशन होती है, z-3 लेस देन इक्वल टू 1। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, और इसको अगर मैं वैसे अगर ये देखा जाए तो ये लाइन की इक्वेशन होती है। इसके अंदर से लाइक ये इक्वेशन होती है z बार a z बार प्लस a बार z प्लस c, कुछ भी हम ले सकते हैं प्लस b। अगर ये ना हो तो हमारी ये जो बनती है a z बार, तो a बार z प्लस b इक्वल टू, ये होती है एक लाइन के, ये हो जाएगी हमारी एक लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बेटा। इसको अगर हम ओपन करते हैं ना तो एक तरीके से देखिए 4 प्लस 3 आयोटा है ना, 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसको अगर मैं z की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसके अंदर, क्या x प्लस आयोटा बाई, ये जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन से बता देता हूँ क्या होता है। सीधा की सीधी ये इक्वेशन मेरी क्या बन के आएगी, 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 4x आएगी, यहाँ से 3y आएगी, और ये 4 3 जाएगा इधर से, ये आएगी हमारी लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो उसका आधा हो जाएगा बिल्कुल, ये इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई। राइट, और ये आपको दे रखा है एक सर्कल। तो आपको क्वेश्चन देखिए कुछ कैसा दे रखा है, इन्होंने हमें दे रखा है एक सर्कल कुछ इस तरीके से बेटा। सर्कल दे रखा है आपको, ये x ये y, जिसका सेंटर है 3,0 पर और रेडियस है 1। तो 3,0 पर लेके मैंने रेडियस 1 का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं लाइन के ऊपर। लाइन क्या बन के देगी, ये अगर लाइन की अगर हम देखें बनाने के लिए ना, आप ऐसा करिए, इसको इक्वल मान लीजिए। ठीक है, मतलब आपको इस क्वेश्चन के लिए ज्योमेट्री पता होनी चाहिए थी कॉम्प्लेक्स नंबर। x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू -4 आ रही है, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 3 आ रही है। 0 -4 और 3,0, तो कुछ इस प्रकार आपकी लाइन यहाँ से जा रही होगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं नीचे ले लेता हूँ 0,-4, तो कुछ इस तरीके से ये आपकी लाइन जा रही है। ठीक है, और इसका एंगल जो बन रहा है, इधर को मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ, स्लोप निकालता हूँ, तो इसका स्लोप आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका थीटा बनेगा। बट आपको कह रहा है कि भाई आप हमें बताइए पॉइंट क्लोजर टू द 4i। 4i का मतलब पॉइंट, पॉइंट बोल रहा है बेटा, पॉइंट बोल रहा है, तो इसका मतलब 4i कहाँ पर होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो 0,4 से पॉइंट बताना है क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक ये समझ लीजिए, यहाँ से इस कर्व, ये कर्व है ना जो पॉइंट इन एस, एस कहाँ पर है, एस के अंदर क्या है, सर्कल है। सर्कल उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर घूम रहा है, यानी कि इस पे आपका बेटा जेड घूम रहा होता है। यहाँ पे आपका जेड यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा होता है। इस ज्योमेट्री की पूरी डिटेल में लेके आऊंगा जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा, जबरदस्त वाले, जो आपने कभी भी नहीं देखे हो। अभी के लिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जेड यहाँ घूम रहा है, वो पूछ रहा है इससे क्लोजर डिस्टेंस कब होगा। आप भी जानते हैं जब जेड यहाँ पर पहुंच जाएगा तब वो इससे सबसे पास होगा। राइट, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे, एक लाइन ड्रॉ कर सकते थे, और मान लेता हूँ ये पॉइंट आपका रहा था ए, तो ये ए इसके क्लोज होगा, इसको मान लेता हूँ बी। तो आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और ए निकालने के बाद कंपेयर करना था, अल्फा निकालना था, बीटा निकालना था, और उसको यहाँ पुट करना था, फिर जाके आपका आंसर आना। निकाल के दिखाता हूँ बेटा आपको कैसे यूज कर सकते हैं। आपको ये रेडियस 1 दे रखी है, ये रेडियस जब भी आपको लाइन के ऊपर डिस्टेंस दे रखा हो, हमेशा यूज करो डिस्टेंस फॉर्म। तो हमारी डिस्टेंस फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन में cos थीटा, और ये y माइनस y1 अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू r, ये हमारी डिस्टेंस फॉर्म होती है। अब आप देखिए एंगल ये थीटा है, तो यहाँ पर भी थीटा होगा इस तरीके से, बट ये क्लॉकवाइज है तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, हमें पता है ये फॉर्म कैसे आती है। और डिस्टेंस दे रखा है इधर की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ, तो डिस्टेंस को नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। इधर भी ले सकते हैं, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, उधर जाएंगे तो बेटा नेगेटिव। राइट, इधर की तरफ डिस्टेंस, क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हो सकता है किसी से भी। ये सब हम अच्छे से डिटेल में लेके आएंगे। और 3,0 ये आपका बेटा पॉइंट हो गया 3,0, तो x माइनस 3 अपॉन कोस माइनस थीटा, ये r को आप बेटा -1 रखेंगे, -1। सिमिलरली y माइनस 0 साइन ऑफ माइनस थीटा ऑफ माइनस, तो कंपेयर करेंगे x माइनस कोस माइनस को आ जाता है, ये बन जाएगा माइनस कोस थीटा, x आ जाएगा बेटा 3 माइनस कोस थीटा, और इधर से अगर आप जाते हैं ये बन जाएगा y माइनस आ जाता है बाहर, साइन के माइनस 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 प्लस, यानी कि साइन थीटा। ये कोऑर्डिनेट निकले हैं आपके ए के। आप भी जानते हैं 3 से पीछे ही होगा ना, 3 के अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो 3 के राइट में चला जाएगा। तो क्लोज कहां से हुआ, क्लोज तब होगा ना जब नेगेटिव की साइड होगा, लेफ्ट साइड पर होगा। तो
आपके ए के जो बच्चे कोऑर्डिनेट निकल कर आगे वो आगे 3 माइनस कोस थीटा, और ये टेन थीटा की वैल्यू आपके पास है, आपके पास टेन थीटा है तो 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं सिंपली साइन थीटा हो जाएगा आपका 4/5 और कोस थीटा हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए फटाफट से। तो 3 माइनस कितना आ रहा है सर, 3 माइनस 3/5, 5 3 15, 15 में से 3 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 12/5। सिमिलरली y को भी आप निकाल सकते हैं, y क्या बना है 4/5। ये आपको दे रखा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर, यानी कि 12/5 प्लस आयोटा 4/5। तो अल्फा आ जाएगा 12/5, बीटा मेरे बच्चे आ जाएगा 4/5। पुट कर दीजिए 25 ऑफ अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा प्लस बीटा में इसको पुट कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 25 ऑफ 12/5 प्लस 4/5। काटेंगे इसको 5, 16 5 80 निकल कर आ जाएगा। तो इसका इंटीजर टाइप आंसर था, इसका आंसर आएगा 8। राइट, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी ज्योमेट्री यूज हो रही है, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रही है और हमारी सर्कल की ज्योमेट्री यूज हो रही है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखिए क्या आप ऐसा कंटेंट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जेई मेन का लेवल बढ़ता जा रहा है समय के साथ बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए। ये पेपर है बेटा जेई मेन 2022 का, जो अभी जून में अटेम्प्ट हुआ था उसका। जुलाई वाले का भी मैं जल्दी लेके आऊंगा, उसके जो टॉप 5 क्वेश्चन थे, ताकि आपको जेई मेन 2023 की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से आइडिया हो जाए कि मेरे को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे टाइप के मेरे को क्वेश्चन करने चाहिए। यही बेटा मेन मकसद है इतिहास सीरीज का, जो कि आपके लिए लेके आई गई है, ताकि आप कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि भाई ऐसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपको कंटेंट फॉलो करना चाहिए। इसलिए बेटा जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके कि जो वो फॉलो कर रहा है क्या वो क्वेश्चन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर आप कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई जरूर करना। आ जाए आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि सर ये क्वेश्चन मैंने पहले कर लिया था, बाद में आपके साथ अगर सोल्यूशन जो देखा बाद में देखा। राइट, तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि पास कर रहा है 3, मतलब एक सर्कल है बेटा जो कि 3 पॉइंटों से पास कर रहा है। 3,4 से भी पास कर रहा है, 4,3 से भी, और एक 0,5 से, 0,5 से, तीनों से पास कर रहा है। So that the line through Z and Z1 is perpendicular to the line joining Z2 and Z3। मतलब एक और सर्कल है, पहले आप साफ साफ देख सकते हैं बेटा ये तीनों पॉइंट इसको लाइन साफ कर रहे हैं। एक सर्कल ले लेते हैं, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, डाल के देख लीजिए बेटा ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तो हमें खुद ही गेस कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी हो जाती है। आप देख सकते हैं बेटा सारे के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 3 5, ये तो पाइथागोरस रहता है सिंपल। राइट, तो आपने इसको बस पूरा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा दे रखे थे ताकि बच्चे को ज्योमेट्री आनी चाहिए। अब जब आप इसका सर्कल बनाएंगे कुछ इस प्रकार बेटा इसका सर्कल बनेगा। ठीक है, और 4 3 ये सब आप पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 4 होगी, रेडियस 5 है, और y की वैल्यू फिर 3 होगी, और x की वैल्यू जब 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी, ये हो गया। ये आपको दिया हुआ है Z1, ये दिया हुआ है Z2, ये दिया हुआ है Z, और x की वैल्यू 0 और ये 5, 0 और ये 5, यहाँ ये तीन आपको इन्होंने Z3 तक पॉइंट दे रखे। यहाँ पर आपका मान लेता हूँ आ रहा है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, और x की वैल्यू ये Z1 है, और x की वैल्यू 4 और ये Z2 है ना। और ये सब आपको बेटा इन्होंने दे दिया। तो अब कह रहे हैं Z और Z1 से पास होती हुई लाइन, Z और Z1 से पास होती हुई लाइन वो परपेंडिकुलर है Z1 2 और Z3। मतलब एक लाइन है जो आपकी Z और Z1 से बच्चे पास हो रही है, Z और Z1 से जो पास हो रही है ना, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू Z2 एंड Z3। मतलब एक Z2 और Z3 से भी लाइन पास हो रही है, Z2 और एक Z3 से भी लाइन पास हो रही है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये आपको कह रहा है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज, तो मतलब हमें ना एक ये Z के कोऑर्डिनेट निकाल, ये Z कहाँ घूम रहा है, ये Z बेटा इसके ऊपर, ठीक है, ये Z इसके ऊपर घूम रहा है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये चीज अगर मैं इस पे बनाऊं तो यहाँ से ये लाइन इसके इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, इनके ये क्या है, अगर आप इस पे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इस पे ही बन सकता है, साइड में बनाना चाहते हैं तो ये जेड हमें निकालना पड़ेगा। ये जेड अगर निकल जाएगा, हमारा जो भी निकल के आएगा, फिर हम इसका आर्ग्यूमेंट इजिली निकाल सकते हैं tan थीटा की हेल्प से। ये हमसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। तो बेटा पहले जेड को फाइंड करा जाए, इक्वेशन निकाल लेते हैं। Z माइनस Z1 मतलब इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर, स्लोप चाहिए होगा तो पहले स्लोप निकालता हूँ Z2 Z3 का, इस येलो लाइन का बेटा पहले स्लोप निकालता हूँ तो उसका स्लोप मिल जाएगा। इसका स्लोप आ रहा है Z3 कितना था 0,5 था, और ये था बेटा हमारा Z2 था 4,3, Z1 है 3,4। ठीक है, अब इसका स्लोप निकाल लेंगे तो स्लोप कितना बन रहा है 5 माइनस 3, 0 माइनस 4, यानी कि 2 अपॉन माइनस 4, तो कटेगा तो -1। तो इसका स्लोप अब कितना हो जाएगा व्हाइट वाली लाइन का, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 लगाएंगे तो यहाँ से हमारा इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, स्लोप आ गया। पासिंग पॉइंट आपको Z1 दे ही रखा है 3,4, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन Z2 Z1 इसकी बेटा क्या बनेगी
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, प्रॉपर ज्योमेट्री लगानी है यहाँ पर, तो y माइनस वाई वन आपका क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, सॉरी वाई वन आपका 4 हो जाएगा, पासिंग पॉइंट है ना ये रहा, और x स्लोप है इसका 2, और x माइनस एक्स वन यानी कि 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ये मेरा बेटा बनेगा y माइनस 4, दिस इज 2x माइनस 6, और ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये हमारा y बन के रेडी हो चुका है। अब मेरे को इसके लाइन के साथ सर्कल के साथ इंटरसेक्शन, इसकी इक्वेशन मैं निकाल चुका हूँ, ये मेरी हो चुकी है। अब सर्कल के साथ मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है, राइट। तो सर्कल मुझे जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख देता हूँ, तो y की वैल्यू जैसी रखता हूँ तो बनेगी 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सोल्व करता हूँ फटाफट से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2x इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8x, और ये माइनस सम आना चाहिए माइनस 8, और प्रोडक्ट आना चाहिए आपका कितना आना चाहिए, जो है प्रोडक्ट आना चाहिए इस 7 इंटू 3 इंटू 5। तो कौन कौन से हम ले सकते हैं, 15 और 7 ले ले, 2 नंबर, हाँ सर 2 नंबर ले लीजिए, कौन कौन से, 15 और 7 ना, 15 और 7 इनका हम सम कर रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है, और ये भी आ रहा है। तो मेरे फैक्टर बनने के बाद देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन जा रहा था, ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। तो आंसर मेरा 5, कौन कौन से 2 नंबर है, मैं डायरेक्ट अपनी शॉर्टकट से निकाल देता हूँ, डायरेक्ट बेटे शॉर्टकट से निकाल लेता हूँ। तो मेरा x बनेगा 15/5, और y दूसरा वाला बनेगा -7/5, -7/5। तो ये मेरी x की वैल्यूज आ गई, लेकिन वो कुछ ऐसा बोल रहा है क्या आपको, z इज नॉट इक्वल टू z1, सी सर्कल है, लाइन पास z परपेंडिकुलर लाइन से, आर्गुमेंट ऑफ z। तो बेटा z आपका 15/5 आ गया है, 15/5 आएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा 3, तो ये 3 कोमा -7/5, दो वैल्यूज आ गई। अब आप यहाँ से y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, यानी कि जब आपका x था 3, जो आपने यहाँ से 3 निकाला है ना, यहाँ से जब आपका x था 3, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1, और 2 और 2 4, एक पॉइंट आ गया आपका 3 कोमा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जब x हो जाएगा आपका -7/5, और तो y आपका कितना हो जाएगा, दिस इज -7/5 -1, तो 7 और 5 इस -12/5, यानी कि -24/5। आपके 2 पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं, क्या क्या जी, आपके 2 पॉइंट z के रेडी हो चुके हैं, क्या क्या सर आ रहा है, एक 3 + 4 आयोटा, और एक आ रहा है सर हमारे पास -7/5 -25 4/5। अब हमें निकालना है इनका आर्ग्यूमेंट, अब हमें इनका निकालना है आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ये हमारे पास इसका कुछ ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, तो ऑप्शन इसके देखने पड़ेंगे, देख लेते हैं हम क्या आता है बेटा इसका आर्ग्यूमेंट। तो अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, और इसका अगर मैं निकालता हूँ, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो हमारा Z1 आ गया ना, ये तो Z1 आ गया, हाँ ये तो Z1 आ गया, बट देखो दे रखा है इसमें Z इज नॉट इक्वल टू Z1, तो ये वाला हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ ये ठीक रहेगा। तो इधर का आप टेन थीटा निकालेंगे, तो बेटा टेन थीटा इसका कितना हो जाएगा, -24/5 और -7/5 काटेंगे, कितना आ रहा है जी, आपका आ रहा है 24/7 आ रहा है। थीटा आपका कितना आ गया, टेन इनवर्स 24/7, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसने पूछा है कि हमें आपने आपने बताना है, हाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो बेटा कितना एंगल हो जाएगा, -पाई प्लस थीटा, तो -पाई प्लस इनवर्स 24/7 आपका इधर आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप देख सकते हैं कितनी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ रही थी। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, तो ज्योमेट्री आपको स्ट्रॉन्ग करके जानी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कैसे से कैसे बुक करिए, जो जो मैं आपको बताता जाता हूँ वैसे वैसे बुक फॉलो करते रहो, रेगुलर वीडियोस पे बने रहिए, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई में 2023 जो आ रहा है वो आपका क्लियर हो, क्रैक हो सके। ये काफी आसान क्वेश्चन लगा था, बट ये मैंने फिर भी आपको बताया, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा लगा मुझे उनका, तभी मैंने कहा कि आपके साथ डिस्कस करा जाए, इंटीजर टाइप का। ये इक्वेशन सबसे फेमस इक्वेशन है, इसके दो ही रूट निकलते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, तो मैं ओमेगा मान लेता हूँ। तो इसको पहले ओपन कर लीजिए अंदर वाले को, तो ये मोड लेना है हमने, समेशन ऑफ एंड 1 से लेके 15 का, इसको ओपन कर लेता हूँ, ये बन जाएगा जेड एन का स्क्वायर, और ये बन जाएगा -1 की पावर n 1/Zn का स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स ऑफ Zn इंटू -1 की पावर n इंटू 1/Zn, ठीक है, ये बन जाएगा, Zn से Zn जाएगा बेटा, तो ये हमारा आ गया समेशन ऑफ n 1 से लेके 15, एंड दिस इज Zn 2n हो जाएगा,
प्लस ये -1 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाना है, तो ये z की पावर 2n हो जाएगा, और यहाँ से ये कट गया तो कितना बाहर बच गया 2 - 1 की पावर n। ये आपका आ चुका है। अब आपको थोड़ी सी समेशन की आइडेंटिटी अगर याद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो समेशन प्लस माइनस में ना बेटा बढ़ जाता है, समेशन प्लस माइनस में बढ़ेगा तो मोड इज इक्वल टू n 1 से लेके 15 तक कितना बनेगा z2n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक 1 बाय z2n, और अगला कांस्टेंट बाहर आ जाता है समेशन से, तो n 1 से लेके 15 तक -1 की पावर n, पूरे का मोड ले। तो आपको मैं अलग से डिडक्ट करके दिखाता हूँ ये z कितना होगा जब मैं ओमेगा रख दूंगा। जब मैं z की पावर 2n में ओमेगा रख दूंगा तो ओमेगा की स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा की स्क्वायर n। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर कुछ भी रखिए, ये मैंने ओमेगा की स्क्वायर बनाया है, या आप इसको ओमेगा का स्क्वायर रख दीजिए पहले और फिर 2n, ये हो गया। तो ये दो दो कितना हो जाएगा 4n, जिसको आप क्या लिख सकते हैं ओमेगा की 4n, और जिसको आप क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा n, और जो आपका बन जाएगा ओमेगा। अब इसको आपने नंबर्स रखने हैं n इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक। ओमेगा बनेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर बनेगा, फिर ओमेगा क्यूब बनेगा। तो ओमेगा क्यूब होता है आपका 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये टोटल बन के कितना दे रहा है बेटा आपको 0 दे रहा है। ऐसे 1 से स्टार्ट करा 1 2 3, ऐसे 15 तक जाना है, तो 3 3 3 के 15 तक कितने बनेंगे, एक और बनेगा, एक और, ऐसे टोटल कितने बनेंगे सर 5 बनेंगे, और सब में आंसर कितना आएगा 0 0। तो इसका आंसर आगे वाले का क्या आ गया 0। दूसरे का दिखा देते हैं। दूसरे का बेटा अगर आप देखें 1 बाई जेड की पावर 2n है, इसको अभी अभी हमने लिखा समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 15, समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 15, जेड की पावर 2n क्या होता है ओमेगा n। यानी कि अब मैं इधर रखने जाऊंगा ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा क्यूब, ऐसे बढ़ता जाऊंगा। ओमेगा 1 को इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको मैं 1 को वो लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब, कट जाएगा तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर से ओमेगा क्यूब कट जाएगा बचेगा ओमेगा, और ये तो है ही 1 तो ये 1। फिर से आप देखिए ये टर्म आने लग गई, जो ऊपर टर्म आई थी ऐसी कितने टुकड़े आएंगे 15 टुकड़े, 5 टुकड़े आएंगे, यहाँ भी फिर यहाँ भी फिर यहाँ, सबका आंसर कितना आता है 0, क्योंकि प्रॉपर्टीज है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, ये 0 देगा, ये 0 देगा। अब इस पे ध्यान दीजिए, जब आप -1 की पावर बढ़ाते जाएंगे तो ओड वाली तो प्लस आएगी, नेगेटिव आएगी, फिर प्लस आएगी, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलती जाएगी। लेकिन आखिरी वाली जो है, जब n की वैल्यू आपकी 15 होगी तो बचेगा कौन, माइनस, कट जाएंगे सारे। आंसर आखिरी में आ क्या रहा है, सिर्फ आएगा -2, उसका मोड, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इस इंटीजर वाले क्वेश्चन का था आंसर था 2 इज द राइट आंसर। देख सकते हैं बेटा ओमेगा पहले का था ना, कुछ 2 4 साल पहले क्वेश्चन को ना बिल्कुल डायरेक्ट दिया जा रहा था, ओमेगा दे देते थे और पूरा पावर बढ़ा के पूछ रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं, एक तो इक्वेशन दे दी, इक्वेशन का पता होना चाहिए, और उसके बाद ये समेशन की सीरीज का पता होना चाहिए, और ये सब n की टर्म्स में देते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं बेटा क्वेश्चन कितना आपका चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर देखते हैं हमारे जो टॉप क्लास क्वेश्चन है उसके अंदर हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इस पर आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ओके, अब ये तो देखिए ये आसान लगा मेरे को, ये मैंने इसलिए डाला है कि आपको बेटा ये दिखना चाहिए कि सर क्वेश्चन ही चला गया। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए है कि सर ऐसा नहीं है कि सारे ही मुश्किल आते हैं, कुछ आसान भी फंस जाते हैं। जैसे ये जो है ये एक सर्कल की कर्व है, साफ साफ है, और ये बेटा किसकी है, ये इलिप्स की कर्व। अगर आपने ज्योमेट्री अच्छे से कर रखी है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको बेटा क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर 4,3 पर है, तो यानी कि ये 4,3 पर है, और रेडियस 2 है, तो यानी कि यहाँ पे घूम रहा होगा ये 4,3 पर, और 2 की रेडियस बना रहा है, तो यहाँ ये ऐसे सर्कल होगा। ये टिप्स क्या है बेटा, ये दे रखा है z, और ये z-4 इज इक्वल टू, यानी कि z का 0 से डिस्टेंस और z का 4 से डिस्टेंस का सम कितना है 6 आ रहा है। वीडियो से ये हो जाएगा बेटा 0,0, और ये हो जाएगा 4, इससे आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सम उसका बराबर होना चाहिए 6 के, और 6 दे रखा है। 6 कब आएगा, 5 तो इधर हो गया, 1 इधर ले लीजिए यहाँ से, तो इलिप्स बनेगा कुछ इस तरीके। हाँ, यहाँ से इसको पार करता हुआ ऐसे, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, साफ साफ बार बार पढ़ाई जाती है हर बच्चे को कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अब ज्योमेट्री आपने इसी तरीके से कर रखे तो बहुत सही जा रहे हैं, बहुत अच्छी जा रही है आपकी तैयारी। लेकिन अगर ये सब नहीं करा तो बेटा अभी से ही अपना तरीका जो भी था, स्ट्रेटेजी था, बदलिए। इतिहास सीरीज का यही फायदा है कि आपको पता चल सके कि क्या एक्चुअल में आप कर रहे हैं और क्या आपको एक्चुअल में करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा जी, कितनी बार ये इंटरसेक्शन होगा, 2 बार इंटरसेक्शन। देख रहे हो कितना सेकंड का था। तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा नहीं है, मुश्किल आएंगे, कई बार आसान क्वेश्चन भी फंस जाते हैं,
लेकिन आपको उसके बारे में पता हो। फिर सर्कल, इसलिए मैं बार बार जब भी पढ़ाता हूँ यहाँ पर, अभी तो बेटा ऑनलाइन भी जल्दी आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड जैसे थोड़ा थोड़ा सा आप बढ़ने लगेंगे समय के साथ तो लाइव क्लासेस भी बेटा आप देख सकते हैं। सारे जेई मेन का क्रैश कोर्स, जेई मेन के लिए, मैथ्स के लिए जितना भी हो सकेगा मैं आपकी अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। आप राइट, तो बेटा ये क्वेश्चन है फिर से एक सर्कल का दे दिया। सर्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सर्कल का क्वेश्चन है, ये भी एक सर्कल दे रखा है आपको, राइट। तो ये सर्कल क्या है, इधर वाले को अगर मैं देखिए, इस सर्कल की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और मोड किधर से किधर रहनी चाहिए 2, और ये कितना हो जाएगा z माइनस 1 माइनस आयोटा, और ये रहना चाहिए आपका 1 इक्वल टू। ये सर्कल है कुछ इस तरीके से, मैं दोनों बना देता हूँ। ये बनेगा कुछ ऐसे, ये ले लिया 1 और ये ले ली y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1, 1 1 इसका सेंटर हो जाएगा। रेडियस इसकी कह रहा है 2 से लेके 1 के बीच में रहनी चाहिए, तो ये एक सर्कल कुछ ऐसे जाएगा। अगर मैं लेके जाऊं ना तो ये पूरा बड़ा सर्कल जाएगा, ये हो गया, और ये थोड़ा सा भी बाहर से चला गया ये, और 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से एक और सर्कल। तो आपका जो एरिया है ना वो ये एरिया है इस सर्कल का, इस सर्कल का ये एरिया है, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाइए, दूसरे वाले का सर्कल का है 1 कोमा माइनस 1, 1 कोमा माइनस 1 बिल्कुल नीचे लाई करेगा, तो 1 और कोमा माइनस 1, और इसका रेडियस है 1, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी 1 ही है, यहाँ से यहाँ भी 1 ही है, तो ये सर्कल कुछ ऐसे टच करता जाए, यहाँ से ये सर्कल बेटा कुछ ऐसे टच करता निकलेगा इसको, क्योंकि रेडियस 1 है ना, तो ऐसे लाई। ये हो गया सेकंड सर्कल, ये हो गया आपका ये। ज्योमेट्री की नॉलेज है तो देखिए कितना सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है देन बी के अंदर, बी इज एन एम्प्टी सेट कंटेन्स 2 एलिमेंट, कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट, इज एन इनफाइनाइट सेट। देखो ये अंदर, इसके ऊपर ही देखिए इक्वल टू कह रहा है, इक्वल टू। अब आप इसके ऊपर देखिए ये सब, ये पूरे के पूरे कितने सारे पॉइंट आ गए, क्योंकि जेड आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से, और ए में क्या लिखा हुआ है, ए में ये सारा सर्कल है व्हाइट वाला, व्हाइट वाला सारा शेडेड ए का पार्ट हो गया, ये सारा बेटा ए का पार्ट है, ये सारा ए का पार्ट, ये व्हाइट वाला, राइट। ऑरेंज वाला आपका ये वाला पार्ट, राइट। तो आपको कह रहा है भाई ऑरेंज वाले में जेड बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और जेड यहाँ से यहाँ तक ये है, तो आपने जेड लेना कहां से, ए से, ए हो गया ये सारा रीजन। तो कितने सारे पॉइंट आ सकते हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं सर, इधर के इधर तक, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो विद इन सेकंड ये निकल सकता था अगर आपको ज्योमेट्री की समझ थी तो, बट इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। तो ये सब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आपको देखने थे, जो मैं चाहता था कि आपको पता चले और आप अपनी तैयारी इसी तरीके से कर सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे दिलचस्प वीडियो बेटा इतिहास सीरीज के अंदर मैं लेके आता रहूंगा हर चैप्टर की जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो नीचे टेलीग्राम आपको ग्रुप दे ही रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले अपडेट वहीं पे जाता है हर चीज का चैनल। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में जबरदस्त भी कंटेंट के साथ, नए चैप्टर के क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। इस चैप्टर की चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना नीचे, पक्का उस चैप्टर के अगर ज्यादा बच्चों के कमेंट है स्पेसिफिक चैप्टर के, तो उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन जो होंगे, टॉप क्वेश्चन जो होंगे, वो मैं लेके आऊंगा आपके सामने। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के नए जबरदस्त क्वेश्चन के साथ इतिहास सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।